पूजा कैसे करें? पूजा करना बहुत ही सरल है। हिंदू धर्म में, आर्य धर्म में, सनातन धर्म में पूजा करने का सबों को अधिकार दिया है। जीव मात्र को, प्राणी मात्र को, चींटी से हाथी तक सभी को, राक्षस रहे, देवता रहे, मुनि रहे, मुस्लिम रहे, ईसाई रहे, हिंदू रहे, आदिवासी रहे, आर्य रहे, बौद्ध रहे, जैन रहे, चाहे आप आस्तिक रहें, नास्तिक रहें, भगवान को माने ना माने, पूजा करना अत्यंत ही सरल है। सबके लिए पूजा का विधान है और सबको पूजा का फल अवश्य मिलता है, कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। जो जैसा कर्म करता है, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और कर्म करने में ही आपका अधिकार हो, फल में कभी नहीं। कृष्ण जी ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। मैंने पहले ही बताया, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सबसे योग करने से, भगवान का योगा योग से सारे जीवन की बाधाएं हट जाती हैं। तो अब पूजा कैसे करें, इसका प्रश्न है। आज के प्रदूषित वातावरण में जहां मानव अशांत बना है, वहीं भागम भाग की जिंदगी में उसके पास इतना भी समय नहीं है कि वह 2 घड़ी परमपिता परमात्मा का स्मरण तो कर ले। यही कारण है कि वह दिग्भ्रमित होता जा रहा है। ऐसे ही लोगों के लिए इस पुस्तक में शास्त्र ग्रंथों से संकलित संक्षिप्त पूजा विधि का वर्णन किया जा रहा है, ताकि जन सामान्य अपने देव का स्मरण कर आत्मतुष्टि तो कर ले। पूजा करने के लिए सर्वप्रथम भाव, श्रद्धा, विश्वास की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति में श्रद्धा भाव नहीं होगा तो वह इस मार्ग की ओर प्रवृत्त कैसे हो सकेगा। ईश्वर पूजा के 3 मार्ग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग व भक्ति योग। इनमें सबसे सरल भक्ति मार्ग है। भक्ति से ही भवबंधन से मुक्ति संभव है। लेकिन भक्ति भी कैसे की जाए? भक्ति के लिए भाव या श्रद्धा का होना आवश्यक है। कहा भी जाता है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। यदि भाव शुद्ध है, चित्त निर्मल है, तो भगवान भी दूर नहीं है। संत रविदास ने तो स्पष्ट रूप से उद्घोषित ही कर दिया था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि भाव है, शरणागत भाव, तो देवी देवता की कृपा भी अवश्य होती है, इसमें संशय नहीं है। भाव के साथ साथ यदि शास्त्रीय नियमों, उपनियमों का भी ध्यान रखा जाए तो शीघ्र सफलता मिलती है। यद्यपि तथाकथित लोग इसे ढोंग या बाह्य आडंबर कहते हैं, लेकिन इन बाह्य क्रियाओं में भी यदि आस्था है तो यह बाह्य आडंबर नहीं कहलाता। चूँकि आज लोगों के पास समय का अभाव है, अतः हम यहाँ देवी देवताओं, ग्रह नक्षत्रों आदि के मंत्र, स्तुति, स्तोत्र आदि हम अपने चैनल में दे रहे हैं, जिसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। इससे जो भी अपने हितैषी हैं, कुटुंबी हैं, अपने माँ, पिताजी, भाई, बहन, बेटे जो मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, टीवी पर, अपने स्मार्ट टीवी पर, यूट्यूब से, चाहे यूट्यूब डिवाइस जो इनिशिएटेड ब्लूटूथ है उस सब में बजाइए, और 24 घंटा बजा के जाने में, यात्रा में इस सब को सुनते रहने से भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग का स्थापना हो जाता है, प्रभु दर्शन का मार्ग स्थापित हो जाता है, इस संसार बंधन से मुक्ति का मार्ग स्थापित हो जाता है। और इसे करने से सब प्रकार से आनंद, अनंत आनंद, अनंत धन, अनंत ज्ञान, अनंत बुद्धि, अनंत बल, अनंत शक्ति, अनंत धन बल, अनंत जन बल, अनंत बाहुबल और संपूर्ण ब्रह्मांड का आपको भ्रमण का, संपूर्ण ब्रह्मांड के आनंद का, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो प्रसाद है, प्रभु का प्रसाद, दासस्य दासानुदासो हम भाव से, शरणागत भाव से, चाहे आप दास भाव से कहें, सख्य भाव से कहें, चाहे आप काम भाव से करें, जिस भाव से भगवान की पूजा भक्ति करनी है उसमें अपने भगवान को अपना एक मित्र मानकर, सखा मानकर, पति मानकर, दास, मालिक मानकर, पुत्र मानकर, ये तो सर्व भाव में है भी हैं। इवन शत्रु भाव में भी बहुत लोग मोक्ष को प्राप्त किए हैं। रावण, कंस, ये सब भी मोक्ष के अधिकारी बन गए हैं। तो आप यदि प्रेम से भाव करेंगे तो क्यों नहीं भगवान आपको सारा सुख देंगे। इसीलिए आप किसी भी भाव से, शरणागत भाव तो देवी देवता की कृपा भी अवश्य होती है, इसमें संशय नहीं है। भाव के साथ साथ जो शास्त्रीय नियम है, उपनियम है, उसका ध्यान रखे जाने से तो गिरावट नहीं होती है, और गिरावट में भी लोग आगे बढ़ जाता है तो शीघ्र सफलता मिलती है। यद्यपि जो भी आपके इष्ट देव हैं, गुरु हैं, इन सब का ध्यान करके जो सामान्य जन है उनके लिए भी ये लाभकारी सिद्ध होंगे। जो हम आपको विधि विधान बताया है, हमारे चैनल में सारे चीज़ें हैं, सारी दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, ये तीनों ताप को नष्ट करके
जो डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आपके पुत्र पुत्रियों की इच्छा है, जो शादी विवाह की इच्छा है, जो घर मकान दौलत की इच्छा है, सारी चीज़ भगवान पूर्ण करेंगे, सारी बाधाओं की मुक्ति करेंगे। इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था उत्थान्यम कराम्यं सत्यम, तो दुर्गा देवी भी करेगी, राम भी करेंगे, कृष्ण भी करेंगे। तो सारा जो भागवत में सब में एक ही वाक्य है कि हमेशा भगवान का ही स्मरण करना चाहिए, उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शंकर जी करेंगे, पार्वती जी करेंगे, गणेश जी करेंगे, रमेश सुरेश, तो सारी देवी देवताओं में एक ही जो शक्ति एक ही है और एक ही भाव है। वो सभी जैसे देश चलाने के लिए एक सरकार होती है, वो एक ही शक्ति है, लेकिन सरकार का भी भिन्न भिन्न रूप है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस है, कोई सरकार है, कोई सेक्रेटरी है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई मुखिया है, कोई सरपंच है, कोई पार्षद है, तो कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई तो मिनिस्टर है। हर आदमी का एक अपना रूप है, और आप जहाँ जिस भाव में हैं, आप भी के अंदर भगवान ही है, और भगवान के रूप में ही भगवान सारी सत्ता चलाते हैं, और भगवान ही सब कर्म के करता और धरता है। लेकिन लोग मनुष्य जो है अपने भाव से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य निद्रा आलस्य दृष्टता अहंकार गरीबी कमजोरी बुढ़ापा और मृत्यु इत्यादि में फंसता है, तो वो अपने भाव से फंसता है, और इस भाव से पार पा लेने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जब पाठ से पूर्व आपको क्या करना है, प्रातः नित्य कर्म शौच स्नान आदि करके पवित्र शांत स्थान में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्वस्तिक आसन में बैठकर कमर को सीधी रखते हुए बैठें। सुखासन में पद्मासन में बैठ सकते हैं। फिर निम्नानुसार नमस्कार पूर्वक देवताओं का स्मरण करें। देव नमस्कार। ओम 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 श्रीमन महागणाधिपतये नमः, श्री गुरुवे नमः, ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः, ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः, ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम श्री वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, ओम श्री सची पुरंदराभ्यां नमः, ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। निर्विघ्नम अस्तु। विशेष उपरोक्त श्लोकों में गुरु देवता माता पिता ब्राह्मणों को जप के निर्विघ्न संपन्न होने के निमित्त नमस्कार पूर्वक प्रार्थना की गई है। और गणेश जी का पहले स्मरण करना है। ओम शुंखश्च एकदंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विक्टो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे वाये च प्रवेशे निर्गमेता संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। जो भी मनुष्य विद्या प्रारंभ काल में, विवाह में, गृह प्रवेश करते समय, घर से बाहर कहीं जाते समय, संग्राम में अथवा किसी भी प्रकार के संकट के समय भगवान गणेश के सुमुख एकदंत कपिल गजकर्ण लंबोदर विकट विघ्ननाशय विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन आदि 12 नामों का जाप करता है या इन नामों को श्रवण करता है, उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अपनी अभिलषित कामनाओं की पूर्ति के निमित्त मैं उन गणेश जी को नमस्कार करता हूँ जो देवताओं के और दानवों द्वारा पूजित हैं। हे वक्रतुंड, हे विशाल देह, करोड़ों सूर्यों की सभा प्रभा के समान प्रभामान हे गणपति, आप सदैव मेरे कार्यों को निर्विघ्न संपूर्ण करें। ओम गणानां त्वा गणपतिध्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिध्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिध्वं हवामहे। वसो मम आहम जानी गर्भधम त्वं जासि गर्भधमो एहि एहि हे रम महेश्वत समस्त विघ्नोपनाश मांगल्य पूजा प्रथम वन्नस्ते। ओम गं गणपते नमः। ओम गणेश छिंदीवरण्यं हूँ नमः फट। ओम गणेश छिंदीवरण्यं हूँ नमः फट। ओम गणेश छिंदीवरण्यं हूँ नमः फट। तो गणेश जी सभी तरह के ऋण को मुक्ति के भी दाता है। उसके बाद देवी दुर्गा का ध्यान करना है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। हे नारायणी, आप मंगल प्रदायिनी, मंगल स्वरूपा, कल्याणकारिणी शिवा हैं। पुरुषार्थों को सफल करने वाली हे शरणागत वत्सला, हे त्रिनयना, हे गौरी, आपको नमस्कार है। वंदे दे उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं
वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। देवताओं में श्रेष्ठ पार्वतीपति महादेव आपको नमस्कार है। संसार के कारणभूत हे शिव, मैं आपकी वंदना करता हूँ। नागों को आभूषण रूप से धारण करने वाले हे मृग चर्मधारी, हे पशुपतिनाथ, आपको नमस्कार है। सूर्य, चंद्र व अग्नि जिनके नेत्र हैं, ऐसे त्रिनयन को नमस्कार है। भगवान विष्णु को प्रिय हे महादेव, आपको नमस्कार है। भक्तों के आश्रयभूत हे वरदाता, हे कल्याणकारी शिव शंकर, मैं आपकी वंदना करता हुआ आपको नमस्कार करता हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जो शांत स्वरूप हैं, शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, जो जगत के आधार हैं, जो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हैं, जिनकी सुंदर देह का वर्ण मेघवत श्यामल है, योगी जन जिन्हें पाने के लिए ध्यान मग्न रहा करते हैं, जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, जिनके नेत्र कमल के समान मनोहर हैं, जो संसार के स्वामी व सांसारिक भयों को हरने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। तदैव लग्नं शुद्धं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते तेंग्रीवं स्मरामि। हे लक्ष्मीपते, मैं आपके उन चरणों का स्मरण करता हूँ जो शुभ है, वही लग्न, दिवस, तारा, चंद्र आदि का भी बल है। विद्या व भाग्य का बल भी वही है, अर्थात मैं आपके उन युगल चरणों का हृदय में ध्यान करता हूँ। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो हि यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मो। नील कमल सम श्याम वर्णी जनार्दन का जिनके हृदय में वास है, वही लाभान्वित है। विजय भी उन्हीं की होती है, उनकी पराजय भला कैसे हो सकती है। जहाँ योगियों के भी योगी अर्थात योग योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ अर्जुन जैसा धनुर्धर है, वहाँ निश्चय ही लक्ष्मी, विजय, नीति और ऐश्वर्य है। सर्वेश्वारंभकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा देवातिशन्तु न सिद्धि ब्रह्मेशान जनार्दना। तीनों लोकों के तीन देवता हैं, ब्रह्मलोक के ब्रह्मा, शिवलोक के शिव, विष्णुलोक के विष्णु, अर्थात तीनों लोकों के ये तीन देवता सभी कार्यों के प्रारंभ में हमें सिद्धि प्रदान करें। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान सरस्वती प्रणोम्यादो सर्वकार्यार्थं सिद्धे ब्रह्मा मुरारिस्ति प्रांतकारि भानु शशि भानुषतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करावन्तु। मैं इस सभी कार्यों की सफलता के लिए प्रारंभ में ही श्री गणेश, गुरु, सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, शिव व सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु अर्थात देवताओं सहित सभी ग्रह मेरे लिए शांतिदायी हो। आचमन, आचमन शरीर की शुद्धि के लिए किया जाता है ताकि वह देववास के योग्य हो जाए। देह को वायु शुद्धि तो स्नान से हो जाती है, लेकिन अंतः शुद्धि का साधन आचमन क्रिया है। इस हेतु आचमन जल लेने के लिए कनिष्ठिका उंगली व अंगूठे को पृथक रहते हुए 3 शेष उंगलियों को सटाए रखना चाहिए। फिर उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख होकर दोनों हाथों को जानुओं के भीतर कर दाएं हाथ के ब्रह्म तीर्थ से आचमन करें। आचमन के समय न आवाज करें तथा न ही मुख को अधिक खोलें। आचमन मंत्र इस प्रकार है: ओम भो केशवाय नमः स्वाहा, ओम भुवः नारायणाय नमः स्वाहा, ओम श्वः माधवाय नमः स्वाहा। इसके पश्चात दाएं अंगूठे के मूल ब्रह्म तीर्थ से ओठों को 2 बार पोंछकर ओम भो भुवः स्वः गोविंदाय नमः मंत्र बोलकर हस्त प्रक्षालन करें, हाथ धो लें। अंगन्यास, पूजा आदि में अंगन्यास करने का विशेष फल कहा गया है। अंगन्यास करने से देवत्व का आधान होता है। न्यास का अर्थ ही धारण करना होता है। अंगन्यास द्वारा अंग प्रत्यंग में परमात्मा को कि सात्विक शक्ति को धारण या स्थापन किया जाता है। इससे शरीर देवमय व मंत्रमय हो जाता है तथा साधना निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाती है। निम्नानुसार मंत्रोच्चारण कर मंत्र में वर्णित अंगों का उंगलियों से स्पर्श तथा मन ही मन भावार्थ का चिंतन करें। ओम वाक वाक, मध्यमा अनामिका से मुख का स्पर्श करें।
ओम प्राण प्राण तर्जनी अंगुष्ठ से नासिका का स्पर्श करें। ओम चक्षु चक्षु तर्जनी मध्यमा से नेत्र का स्पर्श करें। ओम श्रोत्रम श्रोत्रम अनामिका अंगुष्ठ से कान का स्पर्श करें। ओम नाभि कनिष्ठिका अंगुष्ठ से नाभि का स्पर्श करें। ओम हृदयम तर्जनी मध्यमा और अनामिका से हृदय का स्पर्श करें। ओम कंठ अंगूठे व अंगुलियों से कंठ का स्पर्श करें। ओम मुखम अंगूठे व अंगुलियों से मुख का स्पर्श करें। ओम शिरः मध्यमा अनामिका से सिर का स्पर्श करें। ओम शिखा मुट्ठी बांधकर अधोमुख अंगुष्ठ से शिखा का स्पर्श करें। ओम बाहुभ्याम यशोबलंग अंगूठे व अंगुलियों से एक दूसरी भुजा का आपस में स्पर्श करें। ऐसा करने के बाद एक बार हाथ धोकर आचमन करें। उपरोक्त अंगन्यास करते समय एकाग्रता पूर्वक मन ही मन इस प्रकार भावना करें, परमात्मा की असीम कृपा से मेरे मुख में रचना व वाक बोलने की शक्ति, नासिका द्वार व उनमें प्राण और सूंघने की शक्ति, नेत्र व देखने की शक्ति, कान व श्रवण शक्ति जीवन पर्यंत रहे। नाभि चक्र ठीक प्रकार से कार्य करे। हृदय समुद्र को की भांति गंभीर व विशाल हो। कंठ से मधुर स्वर निकले। मुख से पवित्र वाणी मुखरित हो। सिरोभाग शीतल रहे। शिखा में ब्रह्म का तेज रहे। बाहुओं से हवा व बल प्राप्ति के कार्य हों। हाथ स्वस्थ ठीक रहें। फिर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं इन दोनों इंद्रियों से जानते हुए भी कभी पाप कर्म न करूं। प्राणायाम। शास्त्रों में प्राणायाम की बड़ी महिमा गाई गई है। प्रयोग परिजात में कहा गया है कि जो व्यक्ति नित्य प्राणायाम करता है वह आग की तरह चमक उठता है, अर्थात तेजवान हो जाता है। प्राणायाम करने से ताप पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति चाहे तो वह हजारों वर्ष की आयु भी प्राप्त कर सकता है। प्राणायाम का सामान्य अर्थ है श्वास प्रश्वास की क्रिया को नियंत्रित करना। प्राणायाम करने से क्षय, प्रमेह, रक्तचाप जैसे रोगों का शमन होता है। वहीं चित्त भी एकाग्र होता है। प्राणायाम से फेफड़े व छाती में मजबूती आती है। शिथिल अंग में संचार होता है। प्राणायाम के 3 भेद हैं, पूरक, कुंभक व रेचक। पूरक, नासिका के दाएं छिद्र को अंगूठे से हल्का सा दबाकर बाएं छिद्र से श्वास को सनय सनय खींचने की क्रिया को पूरक प्राणायाम कहते हैं। पूरक प्राणायाम करते समय मंत्र जप करते हुए नाभि देव में इष्ट देव या विष्णु का ध्यान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुंभक, जब श्वास खींचना रुक जाए तब अनामिका व कनिष्ठिका अंगुलियों से नाक के बाएं छिद्र को भी दबा दें और मंत्र जपते रहें। यह कुंभक प्राणायाम कहलाता है। इस समय हृदय देश में इष्ट देव या ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम ब्रह्मदेवाय नमः या ओम शं शिवाय नमः या ओम दुंग दुर्गाय नमः या ओम गंग गणपतये नमः। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो या गुरु मंत्र है, उसका ध्यान करते हुए अभी अपने हृदय में कुंभक को धारण करें और श्वास को रोके रहें। रेचक, अंगूठे को हटाकर दाएं छिद्र से धीरे धीरे श्वास छोड़ना रेचक प्राणायाम कहलाता है। इस समय मंत्र जपते हुए ललाट में इष्ट देव या शिव का ध्यान करना चाहिए। ओम शं शिवाय नमः, ओम शं शिवाय नमः, ओम शं शिवाय नमः। तो त्रिनेत्र खुलता है और रेचक प्राणायाम से जो है दाहिना से श्वास छोड़ना चाहिए। तिलक धारण। तिलक धारण किए बिना कोई भी पुण्य कर्म ना करने का विधान है। तिलक धारण के समय प्रयुक्त की जाने वाले दाएं हाथ की अनामिका उंगली शांतिदायिनी, मध्यमा आयुवर्धक, अंगूठा पुष्टिदायी व तर्जनी मोक्षदायिनी कही गई है। ध्यान रखें कि जिस सिल या चकले पर चंदन घिसा जाए उस पर से लेकर चंदन नहीं लगाना चाहिए, वरन किसी छोटी कटोरी में तांबे की ना हो लेकर या हथेली पर लेकर ही तिलक लगाएं। सिल पर से सीधे चंदन लगाने से दरिद्रता आती है। तिलक लगाते समय मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए तथा इस समय अग्रलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। चंदनस्तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं
आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। तो ये मंत्र है, चंदनं तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अर्थात चंदन लगाना बड़ा पुण्यदायी कहा गया है। चंदन न केवल पावन होता है वरन पापनाशक भी है। चंदन का तिलक लगाने से विपदाएं दूर होती हैं तथा लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि देवी देवताओं को चंदन लगाना है हो तो लाल या सफेद चंदन काम में लेना चाहिए। लाल चंदन का प्रयोग गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी, काली की पूजा में किया जाता है। इस चंदन को देवी चंदन या गौरी चंदन भी कहा जाता है। श्वेत चंदन देव प्रतिमाओं को लगाया जाता है। ध्यान रहे कि लाल चंदन में जहाँ गंध नहीं होती है वहीं श्वेत चंदन सुवासित होता है। शिखाबंधन, स्थान, दान, जप, होम, देव पूजन में शिखाबंधन का निर्देश शास्त्रों में किया गया है। था स्नान दाने जपे होमे संध्यायांग देवतार्चने शिखा ग्रंथि विना कर्म न कुर्यात वे कदाचन। स्मरण रखें कि इष्टदेव के मंत्रोच्चारण या गायत्री मंत्र सहित शिखा में आधी गांठ लगानी चाहिए। यदि शिखा चोटी पहले से ही बंधी हो तो शिखा भाग पर केश न हो तो उस स्थान पर मंत्र सहित जल स्पर्श करें। तदनंतर निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दाएं हाथ से शिखा का स्पर्श करें। चित्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो विद्धि कुरुष्य में। चित्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो विद्धि कुरुष्य में। चित्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो विद्धि कुरुष्य में। अर्थात हे चित्रूपिणी, दिव्य तेजयुत हे महामाया देवी, आप मेरी शिखा में वास करें और मेरे तेज की वृद्धि करें। पवित्रीकरण, आत्मशोधन, दाएं हाथ की हथेली में जल लेकर उस जल को इष्ट मंत्र से अभिमंत्रित कर शरीर पर छींटे देते हुए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सौवाभ्यंतर शुचि। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सौवाभ्यंतर शुचि। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सौवाभ्यंतर शुचि। अर्थात अपवित्र या पवित्र किसी भी अवस्था में हो, यदि कोई कमल नयन भगवान का ध्यान करता है तो वह भीतर बाहर से पवित्र हो जाता है। संकल्प, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणवर्णि द्वितीय परार्धे श्रीश्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे अमुक क्षेत्रे, अपना क्षेत्र जहाँ रहते हैं स्थान का नाम, अस्मिन वर्तमाने अमुक संवत्सरे, जैसे 2078 79 80 ऐसे चलता है तो संवत्सर का नाम जो अभी का है। अमुक मास है, जैसे अभी चैत्र मास है। कृष्ण पक्ष है, अभी जैसे कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष जिसका नाम है। अमुक तिथो, जैसे आज के दिन में द्वादश्यांग तिथो, द्वादशी तिथि है। अमुक वासरे, तो वासर जो है 4 वासर में दिन का प्रहर को बांटा गया और रात्रि प्रहर को भी 4 वासर में, तो 8 वासर होता है, तो 3-3 घंटे का। तो प्रथम यदि वासर है प्रथम वासरे, या द्वितीय वासर है 6 से 9, 9 से 12 में द्वितीय वासर है तो द्वितीय वासरे। वासरे मतलब होता है कि दिन, तो आज का दिन जैसे रविवार है तो रविवासरे, सोमवासरे, मंगलवासरे, तो प्रहर जो है 8 प्रहर होते हैं। जो मैंने बताया था वासर नहीं, वो प्रहर था। प्रहर में 6 से 9 प्रथम प्रहरे, द्वितीय प्रहरे, तृतीय प्रहरे, ऐसे कह सकते हैं। और घड़ी 24 मिनट का होता है एक घड़ी, तो जैसे होता है एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियात तुलसी संगति साध क्षमय कोटि अपराध, तो एक घड़ी हो गया 24 मिनट, आधो घड़ी तो हो गया 12 मिनट, आधो में पुनियात मन कि उसमें भी 6 मिनट या 3 मिनट, तो ये घड़ी का मतलब हुआ। वासरे अमुक गोत्रो उत्पन्नो, जैसे वत्स गोत्रो उत्पन्नो दीपक कुमार जय शर्मा हो तो आप अपना अपना गोत्र और नाम लेंगे। मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल दोष परिहारतम, यदि मुस्लिम ईसाई हो तो अपना कोई भी गोत्र, किसी भी देवी देवता का, किसी का भी मंत्र का आप मान सकते हैं।
और या अन्य धर्म वाले भी किसी भी गुरु से उनका जो गोत्र है उनको मान सकते हैं और उनका अपना नाम ले सकते हैं। कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल दोष परिहार्थं श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थं। अब जो है जो देवता का पूजन कर लें, तस्य देवता या देवी का, दुर्गा का देवी प्रीति अर्थं जपं करिष्ये। तो अर्थात भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रवर्तमान आज ब्रह्मा जी के द्वितीय प्रार्ध में श्री वाराह कल्प में वैवस्वत मनु के मनवंतर में 28वें कलयुग के प्रथम चरण में भूलोक में भारतवर्ष के प्रमुख समुख क्षेत्र में अमुक संवत्सर में अमुक मास में अमुक पक्ष में अमुक तिथि में अमुक वार में अमुक गोत्र में उत्पन्न हुआ अमुक नाम वाला मैं मेरे कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सब दोषों के निवारणार्थ स्तुति स्मृति पुराण में कहे गए फल की प्राप्ति हेतु वह परमात्मा की प्रिय हेतु प्रातः सायं या मध्याह्न संध्या की उपासना करता हूँ। तो ये सब करना चाहिए। फिर दाएं हाथ की हथेली में जल पुष्प लेकर उपरोक्त संकल्प मंत्र का उच्चारण करके वह जला दे किसी पात्र में छोड़ दें। आसन शुद्धि। आसन शुद्धि के निमित्त आसन पर जल अक्षत छिड़क कर दाएं हाथ से उसे स्पर्श करें तथा निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। पृथ्वी त्वया धृता लोका त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मांग देवी पवित्रं कुरु च आसनम। अर्थात हे माँ पृथ्वी, आपने ही समस्त लोगों को धारण कर रखा है तथा आपको भगवान विष्णु ने धारण कर रखा है, तो हे माँ आप मुझे भी धारण करें और मेरा यह आसन पवित्र कर दें। और कछुआ भगवान के कच्छप रूप का धारण करें और उनको जल अक्षत धूप दीप नैवेद्य चढ़ा के अपना आसन को शुद्ध अस्थिर और पवित्र कर लें। तो ये आसन पवित्रीकरण का मंत्र है। इसके बाद अभिषेक करें। बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ की उंगली से बताए गए अंगों पर निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल सिंचन करें। ओम भो पुनातु शीर्षि, तो शीश पर करना है। ओम भो पुनातु नेत्र्यो, नेत्रों पर करना है। ओम स्व पुनातु कंठे, गले पर करना है। ओम मह पुनातु हृदय, तो हृदय में करना है। ओम जना पुनातु नाभ्याम, नाभि पर करना है। ओम तपा पुनातु पादयो, तो पैर पे करना है। ओम सत्यं पुनातु शीर्षि, सिर पर करना है। ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, सर्व अंगों पर करना है। साथ ही प्रण भी करें कि मैं सर्वेंद्रियों व अवयवों का पावन करूंगा, अपवित्रता उत्पन्न करने वाला कोई भी आचरण नहीं करूंगा। भूत शुद्धि। बाएं हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित कर रक्षार्थ निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दाएं हाथ से अपने चारों ओर छिड़की। अपसर्पतु ये ते भूता, ये भूता भूमि संगीता, ये भूता विघ्नकर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवा किया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतोदिशम सर्वेषां विरोधेनो जप कर्म समार्वे। अर्थात भूमि पर रहने वाले सभी जीव दूर चले जाएं, जो जीव विघ्न पहुंचाने वाले हों वो शिवाज्ञा से चले जाएं। भूत पिशाची भी सभी दिशाओं में कूच कर जाएं। मैं सभी जीवों की स्वीकृति से अपना श्रद्धा कर्म प्रारंभ करता हूँ। इसके पश्चात सब दिशाओं में प्रणाम कर बाएं पैर की एड़ी को भूमि पर 3 बार पटकें। भैरव प्रार्थना। जब की सफलता है तो भैरव देव से निम्नानुसार प्रार्थना करें। तीक्ष्ण दश्न महाकाय कल्पांत दहनोपहम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञं दातुम अर्हसि। अर्थात तीखी दाढ़ वाले विशाल काय कल्पांत में उत्पन्न होने वाले अग्निवत हे भैरव देव, आपको नमस्कार है, आप मुझे आज्ञा दें। तत्पश्चात जिस भी मंत्र की साधन करने की इच्छुक हो उस मंत्र विशेष के देवता का ध्यान आवाहन आदि करें। मानसोपचार से देव पूजन। भगवान द्रव्यों के भूखे नहीं है, वे तो भाव के भूखे हैं। संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिससे उस परमात्मा का पूजन किया जा सके। कारण है कि पुराण ग्रंथों में मानस पूजन का विशेष महत्व बतलाया गया है। मानस पूजन में भक्त अपने इष्ट देव को मुक्तामणियों से मंडित करके स्वर्ण के सिंहासन पर आसीन करता है। वह स्वर्गिक गंगा मंदाकिनी के जल से अपने इष्ट देव को स्नान कराता है। कामधेनु गौ के दूध में पंचामृत बनाता है। वस्त्राभूषण भी दिव्य होते हैं।
पृथ्वी रूपी गंध का लेप करता है। अपने इष्ट देव के लिए कुबेर की पुष्प वाटिका से स्वर्ण कमल पुष्पों को चुनता है। भावना से वायु रूपी धूप, अग्नि रूपी दीपक व अमृत रूपी नैवेद्य, भोग या प्रसाद इष्ट देव को अर्पण करता है। इतना ही नहीं, वह त्रिभुवन की समस्त वस्तुएं परमात्मा के श्री चरणों में भावपूर्वक अर्पित करता है। यही है मानस पूजा। संभेद में मानस पूजा निम्नानुसार है। ओम लंग पृथिव्यात्मकं गंधं समर्पयामि। कनिष्ठा उंगली व अंगूठे से गंध चंदन अर्पित करते हुए कहें कि हे प्रभु, मैं गंध पृथ्वी रूपी गंध आपको अर्पित करता हूँ। ओम हंग आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि। अंगूठे व तर्जनी से पुष्प अर्पित करते हुए कहें कि हे प्रभु, मैं आकाश रूपी पुष्प आपको अर्पित करता हूँ। ओम यंग वायव्यात्मकं धूपम आघ्रापयामि। तर्जनी व अंगूठे से धूप अर्पित करते हुए कहें कि हे प्रभु, मैं वायुदेव के रूप में धूप आपको अर्पित करता हूँ। उंगरंग तेजात्मकं दीपं दश्यामि। अंगूठे व मध्यमा से दीप दिखाते हुए कहें कि हे प्रभु, मैं अग्निदेव के रूप में आपको दीप अर्पित करता हूँ। ओम वम अमृतात्मकं नैवेद्यं निवेदयामि। अंगूठे व अग्निमुखा से नैवेद्य अर्पित करते हुए कहें कि हे प्रभु, मैं अमृतवत नैवेद्य आपको अर्पित करता हूँ। ओम शं सर्वात्मकं तांबूल आदि सर्वोपचारान् समर्पयामि। अंगूठे सहित अंगुलियों से सभी उपचारों को अर्पित करते हुए कहें कि हे प्रभु, मैं सर्वात्मा रूप में समस्त उपचार आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। अंत में कहें कि अनिया पूजा मुख देवता प्रियतांग नमः। मानस पूजा का लाभ यह है, इसमें चित्त एकाग्र होता है, सरसता आती है, वाय पूजन में भी रस आने लगता है। माला प्रार्थना। माला की पूजा करके निम्नवत प्रार्थना करनी चाहिए। ओम मंग माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्वयं तस्माद में सिद्धा वो। हे सर्वशक्ति स्वरूपा, हे महामाये, हे महामाले, चतुर्वर्ग आप में रखे गए हैं, आप मेरे निमित्त सिद्धिदायिनी हो। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिण करे जप काले च सिद्धि अर्थं प्रसीद मम सिद्धे। हे माले, आप विघ्नों को दूर करें, मैं आपको दाएं हाथ में ग्रहण करता हूँ, जब काल में सिद्धि के लिए आप में प्रसन्न हो जाए। ओम अक्षमालाधिपत्य सुसिद्धिं ग्रही देवी सर्वमंत्रार्थ साधिनी साधे साधे सर्वसिद्धिं परिकल्पय में स्वाहा। फिर माला को गोमुखी में रखकर अथवा किसी पवित्र वस्त्र से आच्छादित कर इष्ट देव का चिंतन करते हुए मंत्र जपें। जप काल में धूप दीप प्रज्वलित रखें। जपारंभ से पूर्व जप मंत्र के विधान में वर्णित मंत्र विनियोग व मंत्र न्यास करना चाहिए। जप पाठ के बाद मंत्र जब पूर्ण हो जाए तब माला को फिर से छुआकर निम्नानुसार प्रार्थना करें। ओम त्वं माले सर्वदेवानां प्रीतिदा सुखदा भव शिवं कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्यं च देहि मे। अर्थात हे माले, आप सभी देवताओं की प्रीतिदायिनी व शुभदायिनी हैं। हे भद्रे, आप मेरा कल्याण करें और मुझे यश व बल प्रदान करें। तत्पश्चात इष्टदेव के समक्ष घोंटू के बल होकर करबद्ध हो मस्तक को भूमि पर टिकाते हुए साष्टांग प्रणाम कर क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना। आवाहनं न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर परमेश्वरी। हे परमेश्वर परमेश्वरी, मैं आपका आवाहन विसर्जन नहीं जानता, मैं पूजा भी नहीं जानता हूँ, आप मुझे क्षमा करें। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवो देवी परिपूर्णस्तु मे। हे सुरेश्वर सुरेश्वरी, मैंने मंत्र क्रिया भक्ति बिना जो आपका पूजन किया है, हे देव देवी वह मेरे हितार्थ पूर्ण हो। अज्ञानात् विस्ते भ्रांत्या यत् नूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवो देवी प्रसीद परमेश्वर परमेश्वरी। हे देव देवी, अज्ञानता से भूल से या भ्रांति से जो कुछ मेरे द्वारा कम या अधिक हुआ है उस हेतु आप मुझे क्षमा करें। हे परमेश्वर या परमेश्वरी, आप मुझ पर कृपा करें। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरिशं मया दासो मिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर परमेश्वरी। हे परमेश्वर परमेश्वरी, अहर्निश मैंने हजारों अपराध किए, तब भी मैं आपका दास हूँ, ऐसा जानकर आप मुझे क्षमा करें। तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें तुम्हें विद्या देवनं तुम्हें सर्वं देव देव। हे देव देव देवी देवी, आप माता हैं, आप ही पिता बंधु सखा है, आप विद्या हैं, आप धन हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। अंत में 3 बार आचमन कर हाथ धोएं तथा अपने आसन के नीचे की मिट्टी को ललाट व नेत्रों पर लगाएं।